आज हम हरासमेंट पटिशन अगेंस्ट पुलिस के बारे में बात करेंगे। हरासमेंट पटिशन अगेंस्ट पुलिस से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो पुलिस के किसी एक्ट से अग्रीव्ड से मुराद ये है कि उसको लगता है कि पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ ये इलीगल एंड अनलॉफुल एक्ट किया है या पुलिस इलीगल एंड अनलॉफुल एक्ट कर रही है और पुलिस के इलीगल एंड अनलॉफुल एक्ट से वो पर्सन हरास हो रहा है, तो ये जो अग्रीव्ड पर्सन होगा ये एक शख्स है या एक से ज़ायद शख्स हैं। तो ये कोर्ट के सामने एक पटिशन दायर करेंगे, उस पटिशन को हरासमेंट पटिशन कहेंगे। इस पटिशन के अंदर जो अग्रीव्ड पर्सन है वो अपने तमाम फैक्ट्स बताएगा कि किस तरह और क्यों वो पुलिस के एक्ट से हरास है या किस तरह पुलिस उसको इलीगल एंड अनलॉफुल एक्ट से हरास कर रही है। तो ये जो पटिशन होगी ये जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में दायर होगी और ये जो पटिशन है ये सेक्शन 22A(b) ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत दायर होगी। तो इस पटिशन के अंदर जो अग्रीव्ड पर्सन है, पटिशनर है, वो कोर्ट से डिमांड करेगा, कोर्ट से प्रेयर करेगा कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं पुलिस की उनको एक डायरेक्शन इशू करें कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो पटिशनर के ख़िलाफ़ कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म ना करें और वो पटिशनर को इलीगल और अनलॉफुल एक्ट से हरास ना करें। तो इस पटिशन के दायर करने के बाद जो पटिशनर्स होंगे या एक पटिशनर होगा वो कोर्ट के सामने हाज़िर होगा। कोर्ट उसका साइन और अंगूठा लेगी कोर्ट फाइल के ऊपर और उसके बाद वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को एक डायरेक्शन इशू करेगी कि आप इस पर्सन को इलीगल और अनलॉफुल हरास ना करें। जहां पर कोर्ट डायरेक्शन इशू करेगी तो साथ ही कोर्ट पुलिस अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब करेगी, कमेंट्स मंगवाएगी ताकि कोर्ट के सामने ये बात इस्टेब्लिश हो सके कि जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो वाकया ही इस पर्सन के ख़िलाफ़ कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्ट कर रही हैं या ये पर्सन ख़ुद से एक फेक एंड फैब्रिकेटेड कंप्लेंट लेकर हाज़िर हो गया है। तो आफ्टर कमेंट्स ऑफ पुलिस कोर्ट ये कंक्लूड करेगी कि पर्सन को पुलिस के किसी इलीगल और अनलॉफुल एक्ट से वाकया ही हरासमेंट का सामना था। तो अगर वाकया ही पुलिस से उस पर्सन को हरासमेंट का सामना होगा तो कोर्ट जो है एक आर्डर इशू करेगी और इस आर्डर में वो पुलिस अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट करेगी, पाबंद करेगी कि जिन जिन पुलिस के एक्ट्स से वो पर्सन अग्रीव्ड था, इलीगल और अनलॉफुल एक्ट से वो पर्सन अग्रीव्ड था, वो एक्ट्स उस पर्सन के ख़िलाफ़ ना लिए जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, पुलिस उसके घर पे रेड कर रही है, उसके घर में जाकर ट्रेसपास कर रही है सिर्फ इस बिना पर कि उस शख्स का कोई रिलेटिव किसी पर्चे में किसी FIR में नामज़द है। अब सवाल ये है कि वो शख्स जिसके घर पे रेड किया जा रहा है, जिसके घर का ट्रेसपास किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ ना तो कोई FIR मौजूद है, ना वो बंदा किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आया हुआ है और ना ही पुलिस को उस शख्स की 161 के बयान रिक्वायर हैं, यानी उसको एज आ विटनेस पुलिस बुला नहीं रही। तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जब पुलिस रेड करेगी, उसके घर जाएगी, उसको फ़ोन करके ब्लैकमेल करेगी, तो इस जैसे शख्स के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाकर पुलिस अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ एक डायरेक्शन हासिल कर सकता है कि मैं तो ना किसी केस में इन्वॉल्व हूँ, ना मेरे ख़िलाफ़ किसी अक्यूज़्ड पर्सन की कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट मौजूद है, ना कोर्ट मुझे एज आ विटनेस बुला रही है और कोर्ट मुझे विदाउट ड्यू प्रोसेस इलीगल एंड अनलॉफुल हरास कर रही है सिर्फ इस मकसद के लिए कि जो अक्यूज़्ड पुलिस को रिक्वायर है उसके वेयर अबाउट्स जानने के लिए। और जो पटिशनर होता है, जिसको हरास किया जा रहा होता है, वो
अक्यूज पर्सन के वेयर अबाउट से कम्प्लीटली अननोन होता है, तो इस तरह की सूरत में भी जो हरेसमेंट पटिशन अगेंस्ट पुलिस है वो कॉम्पिटेंट होती है, और जस्टिस ऑफ पीस के जो जज साहब हैं वो पुलिस अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन इशू करते हैं कि आप इस पर्सन को इलीगल और अनलॉफुल हरेस ना करें। थैंक यू वेरी मच।